हम लोग का जो क्या है कि टॉपिक है, कहाँ है, लुसेंट से जो क्विज टॉपिक करवा रहे हैं। अब क्या है कि हम आपसे ऑरली करते थे, पूछते थे, जैसे किताब रख करके हम आपसे पूछते थे। अब यहाँ से जो क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लगा रहेगा, एकदम लुसेंट का है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है। यहाँ से क्या होगा कि आपको दो फायदा मिलेगा। एक तो आप पढ़ कर आएंगे, यहाँ से क्विज होगा वो याद हो जाएगा, और दूसरी बात है कि एक सप्ताह के बाद या एग्जाम से 10 दिन जब पहले बचेगा तब यदि लगेगा कि हमको शॉर्ट रिवीजन करना तो कैसे हो जाएगा, तो बेनिफिट आपको यहाँ से मिलेगा। ये प्रिंट आउट निकलवा के रखिएगा और यहाँ से भर कर रख लीजिएगा, तब भी लाइन बाय लाइन आपका क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स बन जाएगा। और खास करके जो ऑनलाइन से आप हमसे जुड़िएगा तो एक टॉपिक वाइज क्विज चल रहा है। आप हमसे उम्मीद है कि आप नहीं किए होंगे अभी तक सब्सक्राइब, चूंकि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइव क्विज के लिए आप हमें शाम में 7 बजे से आप हमसे जुड़ जाइएगा। ये टॉपिक आपको मिलता रहेगा, टॉपिक वाइज क्विज है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा GS मेंटरशिप, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको HW मिलेगा, आप पढ़ करके रहिए, बाकी फिर क्विज के लिए आप हमसे जुड़ जाइएगा। देखिए ये पूरा का पूरा कहाँ आपका लुसेंट का है। तो हम लोग आते हैं कि संघीय कार्यपालिका पे, चलिए भाग पे आते हैं। तो भाग 5 में किसका उल्लेख है, संघीय कार्यपालिका का। तो यहाँ क्या जाएगा, किस भाग में संघीय कार्यपालिका को उल्लेख है, भाग 5 में हो जाएगा। ये एकदम टू द पॉइंट कहाँ है, किससे हम क्विज करवा रहे हैं, लुसेंट से करवा रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए कि अब जब पढ़े होंगे, लुसेंट पढ़ के आए होंगे, तो उसमें पहला क्या है कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, यानी किस प्रकार की, संसदीय है या गणतंत्रात्मक है, संसदीय व्यवस्था है। तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा भारत में जो किस प्रकार की व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था है। हमको सुनील बता देंगे, ठीक है, कि भारत में जो ये संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया, किस संविधान से लिया, कहाँ के लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। गजब भगचोनहर आदमी धरती पे है, जब इसको एक बार बता दिए कि रॉन्ग नंबर लग गया है, लेकिन इसको समझ में आता कहाँ है। ऐसे भी बेरोजगारी भारत में एकदम भरा पड़ा है, ठीक है, तो टाइम पास हो सकता है, कहीं इसको लग रहा होगा एंजॉय कर लें थोड़ा सा। चलिए हटाइए, चलिए भारत में किस प्रकार की संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्था लिया कहां से गया है, ब्रिटेन से लिया गया, ये हो जाएगा। स्रोत में भी आप ध्यान रख लीजिएगा कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया, ये भी यही लिख लेना है, ठीक है, यही लिख लेना है, तब आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा नोट्स पढ़ने के टाइम में। इसके बाद आ जाते हैं कि मंत्री परिषद उत्तरदायी, यानी अब बता दीजिए हमको भूषण कि मंत्री परिषद उत्तरदायी, यानी भारत में जो है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। ये ध्यान रखिएगा कि सामूहिक उत्तरदायी, किस प्रकार का उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, उत्तरदायी लोकसभा के प्रति। ध्यान रखिएगा, लो से लोक, स्व से सभा, लोकसभा हो जाएगा। लोकेश आप हमको बता दीजिए, ये असामूहिक है। यदि हम आपसे यहाँ पूछ लेते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे क्या हो जाता क्वेश्चन, व्यक्तिगत, तो बता दीजिए किसके प्रति हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। एकदम सही बोले हैं, किसके प्रति हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा, ठीक है। यहां से समझने में कोई दिक्कत, याद करने में कोई दिक्कत। अविनाश बताओ तो, ये जो है नाम मात्र कार्यपालिका, नाम मात्र कार्यपालिका का मतलब एक और दूसरा हम आपको इसी के लिए सेंटेंस यूज करते हैं कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संघ का जो संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होता है। तो यही ध्यान रखिएगा कि नाम मात्र दे या फिर संवैधानिक प्रमुख दे, तो क्या लगाना है, राष्ट्रपति। एकदम सही है, राष्ट्रपति। चलिए आप बता दीजिएगा, राष्ट्रपति तो ये हो गया कि नाम मात्र का हो गया। आप बता दीजिए वास्तविक प्रमुख कौन होगा, कौन होगा, प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखिएगा, जब यही सब क्या करना है आपको, अभी तो खैर आपको हैंड रिटेन दिए हैं, बाकी कल से जो है आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, आप उसको प्रिंट निकलवा के रखिएगा। तो वास्तविक प्रधान पूछे तो ध्यान लगा, कहां लगा देना आंसर, PM, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद पे। ऐसे ही कंटिन्यू आपको लाइव से जुड़े रहना है और कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, ये गारंटी है कि आपका लुसेंट एकदम आसानी वे में खत्म हो जाएगा। ऑरली से ज्यादा बेस्ट ये है कि आपके लिए दोनों काम हो जाएगा, कि एक शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा और क्विज भी हो जाएगा। अभी तक मेरे समझ से अभी हम बहुत खंगाले हैं यूट्यूब पे बैठ करके, एक दिन ऐसे देख रहे थे कौन कैसे क्विज करवा रहा है, तो इस फॉर्मेट में कोई क्विज नहीं करवा रहा है कि बैठ करके होगा किताब लेकर के पूछ रहा है, लेकिन इस फॉर्मेट में अभी तक जहां तक मेरे जानकारी में है कि कोई नहीं करवा रहा है। तुमको लगा कुछ यूनिक किया जाए, यूनिक जब तक ना करेंगे तब तक आपको विशेष फायदा ना हुआ तब तक तो लोग नहीं जुड़ेंगे ना। चलिए अनुच्छेद बताइए 52, अरे रुक जाओ, चलिए अनुच्छेद 52,
बताइए। संघ का एक संवैधानिक प्रमुख होगा जिसे क्या कहा गया है, राष्ट्रपति कहा गया। ठीक है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में एक अनुच्छेद है, उल्लेख करता है। यानी संघ का एक संवैधानिक प्रमुख होगा, संघ का एक संवैधानिक प्रमुख होगा जिसको क्या कहा गया है, राष्ट्रपति। कंप्लीट। इसके बाद बता दीजिए, आप बता दीजिए कि 53 अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति। अब देखिए इसमें क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। यानी जैसे हम लोग इन चर्चा कर रहे थे कि जब शादी ब्याह होता है तो घर में जो है शादी ब्याह का भले संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, पिताजी होते हैं, भैया होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख किसको कौन साड़ी देना है, ठीक है, कि माँ यदि मम्मी की तरफ से देखिएगा, नानी घर से आए तो मामी को कौन साड़ी देना है, अब फुआ को कौन साड़ी देना है, ये डिसाइड करने वाले कौन होती है, मम्मी होती है। तो घर का वास्तविक प्रमुख मम्मी, लेकिन संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है कि पापा है। यानी प्रीति सत्तात्मक मातृ सत्तात्मक में हम विवाद नहीं खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि वास्तविक प्रधान अभी भी घर में कौन डिसीजन होगा, ठीक है, वो घर का वही होता है। तो कहा हम लोग कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। इसके बाद 54 आते हैं। 54 में क्या है, निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति को वोट देने वाले कौन कौन लोग हैं, इसको क्या कहा गया है, निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 54 में। भूषण हमको बता देंगे कि 55, जल्दी से बता दीजिए। निर्वाचन की रीति, किस तरीके से भारत में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, अनुपातिक विधि जो पढ़ेंगे, एकल संक्रमणीय पद्धति, यही है अनुच्छेद 55। 56 में क्या है, जल्दी से पीछे से आप बता दीजिए। 56 में क्या है, राष्ट्रपति के पद अवधि, यानी वो कितने दिनों तक जो है राष्ट्रपति पद पे बने रहेंगे। यानी अपने जो पद जिसमें वो ग्रहण किए हैं उस समय से लेकर के 5 साल तक वो उस पद पे बने रहेंगे, और तब तक बने रहेंगे जब तक कि उत्तराधिकार नए जो है उत्तराधिकारी नहीं आते। उसमें सब क्लॉज में चले जाएंगे। आपको फिलहाल याद क्या रखना है कि राष्ट्रपति के पदा अवधि से, यानी उनकी पद अवधि जो 5 साल की होती है, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 56 में। बाकी हम 2 पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर लेंगे। जो लोग देखिएगा तब तो मजा आएगा ना कि आप सही में रिसर्च किए हैं कि नहीं। हम आपको हिंट्स दे देते हैं। एक जगह मिल जाएगा कि जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और एक है, इसमें है एक और, यानी 56 का 1 और 56 का 2। ठीक है, आप हमको कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और उसके पश्चात जो कितने दिनों तक जो है कितने दिनों के अंदर उत्तराधिकार का चयन हो जाना आवश्यक होता है, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। 2 अनुच्छेद हम आपके लिए छोड़े हुए हैं, आप कमेंट में लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रथम नागरिक। बताइए, प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। अब है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक आयु, यानी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, याद हो गया, कितने साल होने चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। अब आ गया है फिर निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल यानी वोट कौन कौन देंगे, जल्दी से बताइए, लोकेश आप ही बता दीजिए हमको। निर्वाचक मंडल एकदम सही, यानी दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत होगा, नहीं होगा। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है उसके निर्वाचित, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, तो दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। मनोनीत ध्यान रखिएगा, जो ही मनोनीत आएगा 31, मनोनीत आएगा तो 31। चलिए बताइए, आप ही बता दीजिए हमको, प्रस्तावक की संख्या 50, एकदम सही। तो राष्ट्रपति पद का जो राष्ट्रपति के लिए जो लोग आएंगे, ठीक है, उनके प्रस्तावक के तौर पे कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 50। अनुमोदक कितना चाहिए, चलिए 50, ठीक है, याद हो गया। यानी अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 50-50 होनी चाहिए। ऑनलाइन वाले आप भी जो है अगले दिन से जब हम आपके लाइव शेड्यूल रहेंगे तब कमेंट आप लगाते रहिएगा,
थोड़ा सा मजा आएगा आपसे जुड़ने में भी, और आप हमसे जुड़िएगा, हम आपसे जुड़ेंगे, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक वो रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ना आवश्यक हो जाता है। चलिए इसके बाद आते हैं विवादों का निपटारा। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो हो सकता है विवाद तो होगा ही। अब मुखिया का चुनाव होता है उसमें ठाई ठाई गोली चलने लगता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव है, हो सकता है विवाद तो होगा ही कि कहेगा कि अवैध तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है। तो इस विवाद, जब विवाद होगा तो इस विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति से संबंधित यदि किसी प्रकार का विवाद होगा तो कहां से निपटारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एकदम सही बोले हैं, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट यानी एससी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अब चलिए बता दीजिए, चलिए आप बता दीजिए साइड से जो है, ठीक है, कि ये शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में। बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिएगा तब तो आ जाएगा। अनुच्छेद 60। हालांकि आपकी आवाज को कैप्चर नहीं कर पाएगा, नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 60 में क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति के पद से, सॉरी, राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ लिया जाता है, ठीक है, वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। अब है कि त्याग पत्र। अच्छा, त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको स्लाइड ऊपर कर देते हैं, कहीं नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ये त्याग पत्र किस अनुच्छेद के तहत देंगे? हम आपको सोचे थे HW लेंगे, लेकिन ध्यान रख लेते यही अनुच्छेद 53-56 का 2 है। अनुच्छेद 56 का 2 है। एक तो हम आपको बता ही दिए हैं, बाकी एक जो बचेगा वो आप हमको कमेंट में लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति किसको संबोधित करके देंगे? उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? तो हम लोग यहां लिख लें उपराष्ट्रपति। कैसा रहेगा? ठीक है, उपराष्ट्रपति। अब इसके बाद बताइए त्याग पत्र की सूचना किसके समक्ष आवश्यक है? एकदम हम आपका जो क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, एकदम समझ ले कि लुसेंट का उठा करके एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना दिए कि कहां आप फंसिएगा, ठीक है। और यदि आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ये 100% गारंटी है कि आपका लुसेंट हम आपकी मुट्ठी में करवा देंगे। यदि आप इस तरीके का काम करके बैठ गए हैं तो लुसेंट नहीं होता कि नचा करके फेंक देना, लुसेंट आपको नहीं नचाएगा, लुसेंट को आप नचा के फेंकिएगा। देखिए, जब आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत लोग होते ध्यान नहीं देता है कि त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को अपना सौंपता है, लेकिन वो किसके मतलब किसको इंफॉर्मेशन देगा कि हम जो है महामहिम जो ये राष्ट्रपति जो महोदय हैं वो कहेंगे कि हम अब इस पद पे कार्य नहीं करेंगे। कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है या फिर कि और भी कुछ रीजन हो सकता है कि हम अब इस पद को धारण करने में असमर्थ हैं, आगे की जो है कर्तव्य निर्वहन करने में हम असमर्थ हैं। तो ये उपराष्ट्रपति को तो संबोधित कर दिए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसके पास जाना आवश्यक है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो इसको लिख लीजिए लोस अध्यक्ष। कोई समस्या? अरे रे 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 लूट लिया। चलो चलो चलो, लोकसभा, चलिए थोड़ा सा वो है यहाँ, तो ध्यान रखिएगा। इसको क्या हो जाएगा कि किसके पास इंफॉर्मेशन देगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास। अब एक है फिर अनुच्छेद 77 का 1। 77 का 1 आप बता दीजिए तो जल्दी से इसका आंसर। 77 के 1 में, अनुच्छेद 77 का 1 में किसका उल्लेख है? बोलिए। हाँ बताइए जल्दी से। अनुच्छेद 77। अच्छा बताइए, यदि आपको नहीं याद है तो हम ही आपको याद करवा देते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। किस अनुच्छेद के तहत? 53। किस अनुच्छेद के तहत? 53। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये दोनों का मोहब्बत बड़ा जो है एकदम प्रगाढ़ मोहब्बत है। थोड़ा सा भी आप फिसले पता नहीं चलेगा कि इसके साथ किसका प्रेम प्रसंग है। ये नहीं, अनुच्छेद 53 और 77 में दोनों में बड़ा मोहब्बत है, बढ़िया। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। लेकिन संघ का जो कार्य किया जाएगा वो किसके नाम से किया जाएगा? यानी जो भी कार्यवाही हुई है, भारत सरकार का जो भी कार्यवाही हुई है वो किसके नाम से किया जाएगा? तो जो भी कार्यवाही होगी वो राष्ट्रपति के नाम से कार्यवाही की जाएगी या हुई है, उसका उल्लेख यही है आपका 77 के 1 में। किसमें है? 77 के 1 में। बताइए, याद हो गया? 77 का 1 में हो जाएगा। इसके बाद आप बता दीजिए अब है आर्टिकल 77 का 3।
दिख रहा है उधर से? ऑन डिजिटल बोर्ड दिख रहा है? नहीं, उधर से हो सकता है कहीं दिखने में दिक्कत होगा। चलिए अब बता दीजिए आप हमको 77 के 3 में, 77 के 3 में, 77 के 3 में क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति कार्य अनुसार मंत्रियों को जो है विभागों को आवंटन करने के लिए नियम बनाएगा। क्या बनाएगा? मंत्रियों को जो है विभाग आवंटन करने के लिए नियम बनाएगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 77 के 3 में, ताकि काम आसानी से किया जा सके, है ना, कि जल मंत्री किसी जल मंत्रालय किसी और को दिया जाए, ठीक है, रक्षा मंत्रालय किसी और को दिया जाए। तो मंत्रियों को जो है आवंटन करने के लिए जो नियम बनाएगा, ठीक है, वो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 77 में। और 77 के ए में क्या हो जाएगा? उसके नाम से जो भी कार्रवाई होगी, यानी भारत यदि बांग्लादेश से एक हसीना के साथ आती हैं, ठीक है, और समझौता होता है, तो वो समझौता तो माननीय मोदी जी करेंगे। मेलोनी साहब से यदि मिलते हैं गर्मजोशी के साथ, ठीक है, तो भले चलेगा कि मेलोनी साहब से मिले हैं मोदी जी, लेकिन वो संधि होगा वो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। तो यही होता है कि नाम किसी और का, काम किसी और का। यही होता है कि मिलेंगे मोदी जी गर्मजोशी से मेलोनी से, लेकिन संधि यदि समझौता होगा इटली से किसी मैटर पे, तो वो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। तो ध्यान रखिएगा 77 के 3 में, चलो डिवाइड कर दिए, ठीक है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, ठीक है, काम आसानी से चलने के लिए। अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 61 आप लोग को तो यादें है सब, ठीक है, क्या है? महाभियोग। इसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया है। अब महाभियोग की प्रक्रिया देखिए, यहां भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है, यहां आप फंस जाइएगा, ठीक है, कि किस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लाई जाती है? क्या बोले? जल्दी थोड़ा जोर से बोलिए, एकदम सही बोले कि किसी भी सदन में। क्या आ जाएगा? किसी भी सदन में, ठीक है, किसी भी सदन में हो जाएगा। इसके बाद बता दीजिए कि क्वेश्चन है आपका, किसी भी सदन में यानी लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। दो मुख्य सदन, सदन दो, ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, पहले भी आप देख लिए कि किस अनुच्छेद में? 61 में। किस सदन में लाया जाएगा? किसी भी सदन में, ठीक है, किसी भी सदन में, लोकसभा जाए या फिर राज्यसभा जाए। अब है कि कितने दिन पूर्व सूचना प्रस्ताव पारित हेतु सॉरी ये क्वेश्चन अलग है, कितने दिन पूर्व सूचना, यानी राष्ट्रपति को हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, चूंकि वो देश के प्रथम नागरिक हैं, ठीक है, देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, तो हम बताना पड़ेगा कि सुनिए महामहिम, आपके विरुद्ध जो महाभियोग की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, तो कितने दिन पहले सूचना? 14 दिन। कितने दिन पहले सूचना? 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक हो जाएगा। इसके बाद है कि प्रस्ताव पारित हेतु आवश्यक मत, यानी जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया गया तो उसके लिए क्या प्रस्ताव, मतलब कितना चाहिए? तो पहली तो है कि प्रस्ताव देंगे, ठीक है, प्रस्ताव देंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी लोकसभा में लाया गया कि जो है राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, तो 1/4 1/4 उतना सिग्नेचर होना चाहिए। लेकिन उस सदन से पारित होने के लिए कितना चाहिए? 2/3, यानी 2/3 टोटल सदस्य का 2/3 होगा, तब जो है वो अगले सदन में जाएगा। मान के चलिए, हाँ, 2/3 टोटल सदन के टोटल सदस्यों का 2/3। इसका मतलब क्या है बताइए भूषण? जैसे मान चलिए लोकसभा में लगा दिए, ठीक है, अब लोकसभा में लगाए तो कितना आवश्यक है? लोकसभा में पारित होने के लिए कितना चाहिए? 2/3, यानी 2/3 सदस्य लोग सिग्नेचर कर देगा, सहमति व्यक्त कर दिया कि नहीं राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जानी आवश्यक है, लगाई जाए, तब जाएगा किस सदन में? अगले सदन में। यदि लोकसभा लगा दिया तो फिर राज्यसभा में, या तो वो जांच करेगा या नहीं तो फिर जांच करवाने के लिए कमेटी का गठन करेगा, और जब लगे कि नहीं यहाँ सही में राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण किए हैं, तब जो है वो भी पास कर देगा, और जिस दिन से वो प्रस्ताव पारित हुआ उसी दिन से वो हटाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रपति पद को खत्म, ये पद को नहीं, राष्ट्रपति को उस पद से हटा दिया जाएगा। चलिए बताइए अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 बताइए जल्दी से, बताइए आप ही से। अनुच्छेद 70 यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी ना रहे, यानी आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा, ठीक है। तो
मुख्य न्यायाधीश ये तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका उल्लेख है यह अनुच्छेद 70 पूछे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन जो किया जाएगा, इसका नियम कौन बनाएगा? अनुच्छेद 70। किस विधि द्वारा राष्ट्रपति पद के कर्तव्य का निर्वहन किया जाएगा, तो उस विधि का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 70 में। तो मान चलिए राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ठीक है, तब इसके लिए जो व्यवस्था बनाएगा, जो विधि बनाया जाएगा, जो कानून बनाया जाएगा, वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद विधि द्वारा। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ क्या लिख लेना है? संसद विधि द्वारा, ठीक है। अब संसद विधि द्वारा इसीलिए लाया गया था उत्तराधिकार नियम अधिनियम 1969। क्या लगाया गया था? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 किसके द्वारा बनाया गया था? तो संसद के द्वारा। अनुच्छेद 70 में ही तो उल्लेख है ना, अनुच्छेद 70 के द्वारा है कि राष्ट्र संसद विधि द्वारा नियम बनाया जाएगा। याद हो गया? तो आप याद करके आए होंगे। तो अब इसमें 1969 में क्या है, इसको याद रख लीजिएगा। 1969 में क्या है, अधिनियम में व्यवस्था क्या है कि राष्ट्रपति भी ना रहे, उपराष्ट्रपति भी नहीं, तभी तो नियम आया। तब क्या करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब मान के चलिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी खत्म नहीं है, वो भी उपस्थित नहीं है, तब सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। ऐसा एक बार हुआ है जब राष्ट्रपति भी ना रहे और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में हिदायतुल्लाह के द्वारा, एम हिदायतुल्लाह के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया गया था, ठीक है। तो अनुच्छेद 70 भी याद हो गया। विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? 1969। याद हो गया। अब इसके बाद है अगला जो है, देख लीजिए क्वेश्चन। एकदम बोले ना कि यदि आप इसको कंफर्म कर लिए, आप इसको अच्छे से पढ़ लिए, लुसेंट को आप नचाइएगा, लुसेंट आपको नहीं नचाएगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। देखिए होता क्या है कि आप ऑरली क्विज कर रहे हैं, ठीक है, फिर एक सप्ताह के बाद आप अपने जगह, लुसेंट अपने जगह, आप अपने जगह, लुसेंट अपने जगह। लुसेंट भी कहेगा हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आप लुसेंट को छोड़कर फिर घटना चक्र पाइएगा, पॉलिटी छोड़ के इकोनॉमिक्स पाइएगा, इकोनॉमिक्स छोड़ के साइंस पाइएगा, इसका काम खत्म। तो ये हो जाएगा। जब ये फॉर्मेट आपको रहेगा तब क्या कर लीजिएगा, आराम से एकदम शिद्दत से मोहब्बत से प्रिंट आउट निकाल करके नोट्स बना दीजिएगा, इस पे छाप देना। क्या मासिक वेतन कितना? 5 लाख। तो बस ये हो जाएगा कि आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? 5 लाख हो जाएगा नोट्स तैयार। तो मासिक वेतन कितना है? 5 लाख है। अब एक और क्वेश्चन है कि वेतन पे टैक्स कितना लगता है? नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ 31, लास्ट में 31 है, यूं 31, यानी राष्ट्रपति के वेतन पे किसी भी प्रकार का आयकर है नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। आजीवन उनको मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है, ठीक है। उनके परिवार को जो है कहीं भी घूम सकते हैं मुफ्त में। चलिए, पेंशन राष्ट्रपति को यानी अपने पद पे जिसमें वो बने रहेंगे उसके पश्चात पेंशन तो मिलता है, तो पेंशन उनको कितना दिया जाएगा? 2.5 लाख। कितना दिया जाएगा? 2.5 लाख। कितना है? 1.5 लाख है ना, हम 2.5 बोल दिए थे। अच्छा, बोले थे 2.5 लाख लेकिन लिखा गया कितना? 1.5 लाख है, मिस्टेक हो गया होगा, उसको सुधार लीजिए। जो लिख रहे हैं अभी के समय में जरूरी है लिखित आप क्या दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखिएगा जमीन जायदाद वाला खूब मैटर फंसा हुआ है, कहेगा 50 साल पहले बंटवारा हुआ है, तो लिखित है, ठीक है। तो पेंशन कितना? 1.5 लाख, ठीक है। चलिए, काम हो गया। ये एकदम टू द पॉइंट है, लुसेंट का एकदम नहीं होता है कि यदि आप इसको कर लीजिएगा काम खत्म, एकदम नहीं कहता। अपना गांव भाषा में कहेगा एकदम मट्ठा है, एकदम इसके अलावा कहीं नहीं, दूध पीने की नहीं जरूरत, एकदम क्रीम निकाल लीजिए। तो बैठ करके लुसेंट रटने की ये लाइन वाला लाइन नहीं, एकदम लाइन वाला लाइन में भी ये लाइन वाला लाइन है, ठीक है। चलिए, अब देखिए राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार यानी किसको किसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति के द्वारा, किन किन लोगों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यपालिका प्रमुख है, हम आपसे कई बार चर्चा की है कि कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका चर्चा किए हुए हैं, अभी नहीं समझाएंगे, ठीक है। कि जितना भी हम लोग जो सरकारी नौकर बनने के लिए है ना, सरकारी नौकरी में जाने के लिए, वो सब किसका हिस्सा बनने के लिए परेशान है? कार्यपालिका का हिस्सा बनने के लिए परेशान है। तो जितना भी टॉप क्लासेस पदाधिकारी होंगे ना,
जितना भी टॉप क्लासेस पदाधिकारी सबके सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की नियुक्ति की जाएगी। निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त थे उनकी नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, कैग अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, जितना बोले ना एक लाइन में समझ लीजिए कि जितना भी टॉप क्लासेस अधिकारी हैं, ठीक है, सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहां ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए आप हमको। यानी विधि बनाने के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहें बोलेंगे? विधायी शक्ति। अब देखिए आहूत यानी विधि बना रहा संसद के द्वारा ही ना, संसद के ही अंतर्गत विधि बनाया जाएगा। तो यानी सदन जो चल रहा है, जो संसद सदन है ना, उच्च सदन और निम्न सदन, तो अब जो उसकी बैठक होगी राष्ट्रपति के जो बैठक होगी लोकसभा की, तो वो जो बुलाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। वो जो बुलाने का देखिए एक बार बहुत दिन हुआ, यदि आप करंट अफेयर से जुड़े होंगे तो एक बार जैसे राज्य विधानसभा में बुलाने का अधिकार किसके पास? राज्यपाल के पास। तो एक बार पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था कि वहां गलती से वो जो है ना वो हो गया कि टाइमिंग का वहां देना था 2 बजे PM, ठीक है, 2 बजे PM देना था। और उस समय यही हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति समाप्त हमको जहां तक याद आ रहे हैं जगदीप धनखड़ महोदय वहां के राष्ट्रपति थे, सॉरी राज्यपाल थे, जहां तक हमको याद आ पा रहा है। वो क्या कर दिए थे कि मिस्टेक हो गया, वहां मिस्टेक हुआ था, सिर्फ 2 PM के जगह जो है 2, हाँ स्विच ऑफ होगा आ रहे बस 2 आज नहीं, ओफो चलिए। तो वो क्या हुआ मिस्टेक से 2 PM के जगह से AM लिखा गया। अब जो है वो इतना मतलब ढीठपंथी पे उतर गए कि राज्यपाल महोदय भी जो है इस लेटर को सर्कुलेट कर दिए कि मंत्रिमंडल जो बैठक बुला लिया गया, ठीक है, लेटर तो जारी किया गया। अब ऐसा होता है कि करेक्शन कर देना, वो भी जारी कर दिए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है आहूत करने का, जो बैठक आहूत करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? राज्य विधानसभा में कहें तो राज्यपाल, और केंद्रीय स्तर पे यानी संसदीय व्यवस्था में देखेंगे तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आहूत या सत्रावसान यानी खत्म, जो है एक बार जो इसके बाद सत्रावसान का मतलब अब फिर नई संसदीय व्यवस्था, फिर से नई संसदीय बैठक होगी। तो सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। इसके बाद है विधेयक का कानून बनना, यानी कोई विधेयक आया, प्रस्ताव आया, तो जब तक राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर नहीं होगा तो वो भी किसके अधीन है कानून बनाना? वो विधायी शक्ति हो जाता है राष्ट्रपति का, ठीक है, याद हो गया। अब उसके बाद पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक, यानी कौन सा ऐसा प्रमुख विधेयक है जिसको सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति का अनुमति आवश्यक हो जाता है। चलिए बताइए, भूषण आप बता दीजिए। पहला है, एक हम आपको हिंट्स दे दिए थे यहाँ, ठीक है, निर्माण, यानी नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण जब होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति पहले, यानी सहमति पहले ले लिया जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय आप सहमत है ना कि हम नए राज्य के निर्माण के लिए जा रहे हैं, तो सहमति पहले मिल जाएगी, इसके बाद उस विधेयक को लाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है जब निर्माण होगा तो फिर नए राज्यों के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, जैसे उड़ीसा का ओडिशा, ये सब नाम जो परिवर्तन होगा वो विधेयक जो भी लाया जाएगा वो कहाँ लाया जाएगा? पहले क्या होगा? राष्ट्रपति की अनुमति पहले ली जाएगी। इसके बाद बता दीजिए, एकदम सही बोले, करेक्ट बोले हैं, धन विधेयक। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। संचित निधि से व्यय, ठीक है, जो धन का व्यय होगा, यानी वित्त विधेयक 117 के 3 में, तो वो भी पहले क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तो इस तरीके का हम आपको पूरा शॉर्ट वाइज क्विज अब जो होगा ऐसे ही होगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन जुड़िएगा इनके लिए, आपके लिए भी है कि एक बार फिर लास्ट बार कह रहे हैं कि नहीं जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब तक सब्सक्राइब ना कीजिएगा आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आज का पहला क्लास था इसलिए हम आपके साथ इतना ही लेके आए हैं, बाकी कंटिन्यू
ठीक है। ग्रुप में मैसेज तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता ही रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन बंधु के लिए है कि उनके टेलीग्राम चैनल में आपको व्हाट्सएप नहीं जुड़ पाइएगा, चूंकि ये ऑफलाइन क्लास का है ये, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो है नेक्स्ट टाइम से प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू रखना है। अब बोले ना कि लास्ट फी बोल रहे हैं, लुसेंट आपको नहीं नचाएगा, लुसेंट को आप नचाइएगा। 10 दिन आप पहले ऐसे कर लीजिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं क्या सही है कि नहीं है, कि ऐसे नहीं ना अंधेरे में आप तीर मार फेंक रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।